अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामी तारीख़ के बिखरे मोती के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। हम लोग इस्लामी तारीख़ के बिखरे मोती के मुसाफिर हैं और मोतियों को चुन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके मक़ासिद हसना में कामयाबी अता फरमाए। हम लोग इस सफ़र में हैं कि मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक को मक्कतुल मुकर्रमा के तरफ ले जा रहे हैं और मक्का की वादी आपके कदम को कदम बोसी करने के लिए बेताब है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। मक्का से करीब वादी मज़हरान का, जो वादी फातिमा भी कहलाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उसके जानिसारों के इस्तकबाल के लिए बेताब है। उसकी ये बेताबी रात की तारीकी फैलते फैलते उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक चूम लेती है। अब पूरी वादी इस्लाम के सिपाहियों से आबाद हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात के लिए हुक्म फरमाते हैं कि हर शख्स अलग अलग अपना चूल्हा जलाए। चुनाचे 10,000 चूल्हों में आग जलाई जाती है। अंदाजा लगाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपह सालार में वो आज़म है कि आपने लड़ाई को जीतने के लिए आपने ये तरीका बताया कि ताकि लोग तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि उनको इतना मरऊब कर दो ताकि वो आपके मुकाबले के लिए सकत ही न रखे, ताकि खून बहाए बगैर ही मक्का हमें हासिल हो जाए। यहाँ भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन का मुजाहिरा फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी का एक कतरा भी खून बहे। इस्लामी तारीख गवाह है, दुनिया चीख चीख के कहती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अमन और शांति का मुजाहिरा किया। अगरचे यही और कौम होती और अदियान होते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। आज फ़लस्तीन की तारीख गवाह है, मुसलमान इफ्तार की नीयत से बैठते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जालिम इजराइल का मिसाइल आता है, उनके परखचे उड़ा देता है। मेरे मासूम मासूम बच्चे तड़प तड़प के अपनी जान देते हैं। नौजवानों के हाथ और पांव बांध दिए जाता है, जानवरों के साथ जैसा सलूक किया जाता है। मगर अक़वाम मुत्तहिदा बिल्ली की तरह आंख मोच करके दूध पी रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ुबान से हरफ़े गलत के तौर पर भी कोई अल्फाज नहीं निकलता। हाँ, दो चार छोटे मोटे अगर राकेट फ़लस्तीन के तरफ से उधर गिर जाए तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा चिल्लाना शुरू कर देता है, पूरे यूरोपियन यूनियन चिल्लाना शुरू करता है। मगर मुसलमानों का खून पानी से भी अर्जा और सस्ता हो चुका है, कोई इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, ये इस्लाम और मजहब इस्लाम और इस्लाम के पैरोकार हमेशा अमन और शांति के पैकर रहे हैं। ये अपने बच्चों को कुर्बान करके लोगों को माफ कर दिया करते हैं। मैंने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले बताया था बंगाल दुर्गापुर के इलाके का एक वाकया कि जालिमों ने, बजरंग दल वालों ने उस नौजवान को पीट पीट के मार दिया। जनाजा रख करके वहां के मुश्ताइल हुजूम ने कहा हम इसका बदला लेंगे। एक आलिम दीन खड़ा होता है, वो बोलता है मेरा घर का चिराग बुझ गया है, मेरा घर अंधेरा हो गया है, इसके मारने वाले को अगर हम मारेंगे तो उनका घर भी अंधेरा हो जाएगा। हम अंधेरा के लिए नहीं, हम उजाला लेके आए हैं, हम अमन और मोहब्बत और शांति का पैगाम देते हैं। मेरे अजीजों, ये है इस्लाम। आइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी अलग अलग चूल्हा जलाए। 10,000 आग जलाई जाती है। इधर ये मंजर, उधर मक्का में लोग मुसलमानों की आमद से बेखबर। अब भी वो अहद शिकनी पर मुसलमानों के रद्द अमल के मुमकिन तरीक़ों के बारे में क़यास आराइयों में लगे हुए हैं, परेशान भी हैं।
और एक तरह से इस खुशफहमी में भी हो सकता है कि मुसलमान जो कुछ हुआ उसे वक्ती हादसा समझकर किसी सख्त रद्द अमल से बाज रहे। खबरों का पता लगाते रहने के अपने मामूल के मुताबिक अबू सुफियान शहर से बाहर निकलता है। साथ में बुदैल बिन वर्का और हकीम बिन हुजाम भी है। अबू सुफियान की नजर वादी की जानिब उठती है। 10,000 चूल्हों की जलने वाली रोशनी देखकर हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा लश्कर कहां से आ गया। लम्हा बलम्हा उसकी घबराहट, खौफ व परेशानी सोच सोच कर बढ़ रही है कि कहीं मुसलमानों का लश्कर न हो और जिस खतरे का अंदेशा था वो दरपेश न हो। इस मसले पर उसमें और बुदैल में बात होती रहती है। आवाज पहचान कर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस ख्याल से इस्लामी लश्कर के से बाहर निकलते हैं कि मक्का का कोई बाअसर आदमी मिल जाए तो उसको खतरा से आगाह करके तरगीब दे कि अब इस्लाम ले आ जाने ही में आफियत है, खून खराबा से खतरा मोल लेने का कोई फायदा नहीं है। आवाज देते हैं अबू हंजला, देख ये मोहम्मद का लश्कर है जो सुबह मक्का पर हमला आवर होगा। अब कुरैश की खैर नहीं है। ये सुनकर अबू सुफियान के होश उड़ जाते हैं और वह हजरत अब्बास से करीब होकर कहता है अबुल फजल। अबुल फजल हजरत अब्बास की कुन्नियत है। बताओ अब क्या करें। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं तुम्हारे पीछे, तुम मेरे पीछे खच्चर पर बैठ जाओ, मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूं, वहीं तुमको अमान मिल सकेगी। खच्चर आगे बढ़ता है तो फौजी तरीके के मुताबिक कदम कदम पर सिपाही पूछते हैं कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। हजरत अब्बास अपना तारुफ कराते हैं तो रास्ता दे दिया जाता है। करीब पहुंचते हैं तो हजरत उमर देख लेते हैं और अबू सुफियान को पहचान कर पुकार उठते हैं, वो दुश्मन खुदा आज काबू में आ गए। दौड़ते दौड़ते कत्ल की इजाजत लेने आपकी खिदमत में पहुंचे। हजरत अब्बास भी खच्चर को तेज दौड़ाते हैं और पहुंचकर आपसे अर्ज करते हैं मैं अबू सुफियान को पनाह देकर लाया हूं। आप फरमाते हैं अब्बास अबू सुफियान को अपने खीमे में ले जाओ, सुबह मेरे पास ले आना। सुबह जब अबू सुफियान खिदमत में हाजिर होता है तो आप फरमाते हैं अबू सुफियान तुम पर अफसोस है, क्या अब भी तुमको यकीन नहीं आया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कहता है और कोई खुदा होता तो आज हमारा काम जरूर आता। याद रखो अबू सुफियान जमाने जाहिलियत का बड़ा लीडर, अपने आप को वहां का बड़ा लीडर मानता है, मगर आज कह रहा है कि अगर खुदा के अलावा और खुदा होता, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आज और कोई खुदा होता तो यकीनन हमारा काम आता। फिर आप पूछते हैं क्या तुमको अब भी शक है कि मैं खुदा का रसूल हूं। कहता है इस बारे में दिल में जरा सी खटक है। इस पर हजरत अब्बास उसे कहते हैं गर्दन मारे जाने की नौबत आने से पहले पहले इस्लाम कबूल कर लो, फिर मक्का का सबसे बड़ा लीडर हालात से मजबूर होकर इस्लाम ले आता है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान एक जाह पसंद, यानी होता है ना कि रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं जली। जैसे अबू जहल को मार रहे थे तो अबू जहल की गर्दन जब काटी जा रही थी तो अबू जहल कहने लगा भाई गर्दन मेरी काट रहे हो तो थोड़ा नीचे से काटो, यानी मेरी गर्दन थोड़ा लंबी रहे, बड़ी रहे, इसलिए कि मैं बड़ा सरदार हूं। यानी मर रहा है, जहन्नम में जा रहा है, मगर अपनी बड़ाई से बाज नहीं आता, बोलता मैं बड़ा सरदार हूं इसलिए मेरी गर्दन भी बड़ी दिखनी चाहिए। तो फरमाया कि आदमी जाह पसंद है, आप इससे कोई खास एजाज बख्शें। आप फरमाते हैं अच्छा जो शख्स, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कैसे ऐलान फरमाते, जो शख्स मक्का में खाना काबा में दाखिल हो जाए उसे अमन दे दी जाएगी, यानी फमन दखलहु काना आमिना, जो शख्स काबतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसे अमन है, उसे कोई कुछ नहीं करेगा। जो शख्स अपने घर के दरवाजे बंद कर ले, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी खुशखबरी है।
फरमाया कि घर घर में हम तलाशी नहीं लेंगे, जो शख्स अपने घर के दरवाजा बंद कर ले उसे भी अमान है, और जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे भी अमान दे दी जाएगी। अबू सुफियान की इज्जत अफजाई देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर वहां से आगे बढ़ता है मक्के की तरफ। कल का मौजू रहेगा हक आया बातिल सट का। हक आया बातिल सट का। कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कल तक के लिए आप इंतजार कीजिए। बेहतर तो यही था कि आज ही मैं इस पूरे वाक़ये को बयान करता, इसलिए कि यही 17 रमज़ानुल मुबारक था कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह मक्का को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। मगर क्योंकि लंबा वक्त आपसे मैं लेना नहीं चाहता, ताकि आप डेली सुने, डेली याद करें, डेली अपने बच्चों को सुनाए और इसको फैलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।